हेलो, वेलकम बैक। मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बातों से कोई कैसे ठीक हो सकता है। थेरेपी इज़ ऑल अबाउट टॉकिंग, डूइंग इंटरवेंशंस। बातों से कैसे ठीक हुआ जा सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। आपके अल्फाज कितने ज़रूरी हैं एंड व्हेन यू से समथिंग उसकी इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगर आप दुनिया की क्रिएशन को देखो तो अल्लाह ताला ने बोला कुन और दुनिया बन गई। अब अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है, द गॉड हैज़ ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स। वाई वुड ही हैड टू से कुन? उनको कहना क्यों था? वो इशारा भी कर सकते थे, वो सोच लेते तो काम हो जाता। बट वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट टू से? कहना जरूरी क्यों था? इससे हमें पता चलता है कि वेन यू से समथिंग, जो बात कही जाती है उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। बिकॉज वेन यू से समथिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अल्लाह ताला ने कहा एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, साउंड एनर्जी, फिर वो डिफरेंट एनर्जीज में कन्वर्ट हुई और उससे बादल बने, आसमान बने, पूरी दुनिया, कायनात, चांद, सितारे सब कुछ बन गया। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ वर्ड। एक बात से ये बात शुरू हुई सारी, जो आज हम कर रहे हैं एंड वी आर लिविंग इट। सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि थेरेपी इज ऑल अबाउट टॉक एंड इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस आर साइंटिफिकली डिजाइंड, बट थेरेपी इज ऑल अबाउट स्पीकिंग एंड क्लीनिंग योर माइंड। सो ये बात तो यहाँ क्लियर होगी। आई वुड लाइक टू एड एन एग्जाम्पल ऑफ माई क्लाइंट। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट क्लाइंट ऑफ माइन विद वेरी गुड माइंड। ही यूज टू गो टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी क्लासेज। वो क्लासेज में जाता था, जो भी इंटरेस्टिंग क्लास लगती थी ही यूज टू टेक दैट क्लाइंट। एंड वंस ही वेंट टू अ साइकोलॉजी क्लास। वहाँ पे ही हैड सम फ्रेंड्स और बिकॉज इट वॉज अ साइकोलॉजी क्लास, ही शेयर्ड विद हिज फ्रेंड्स के यार आई हैड डिप्रेशन हिस्ट्री। मेरे एक हिस्ट्री है कि आई हैड डिप्रेशन। And the guys that were standing there, they casually said कि यार तुम क्या, and they started making fun of that guy कि तुम्हें क्या ये sensitive issues हैं, ये सब तो गर्ली है, you are being too sensitive, you are a man, come on, तुम्हें डिप्रेशन कैसे हो सकता है and all. So उसके बाद क्या हुआ, he changed his degree. उसने अपनी पूरी डिग्री चेंज कर ली। he changed the whole course, the whole degree. he opt for another profession. आप ये सोचो कि एक पर्सन की कही भी बात और एक बंदे की पूरी लाइफ चेंज होगी, उसका पूरा करियर चेंज हो गया, उसकी डिग्री चेंज उसने कर ली। सो दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज। ही स्टॉप्ड सिटिंग विद दोज गाइज अगेन। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फेसिंग देम अगेन। और उसने आना, उसका सोशल कॉन्फिडेंस सारा शैटर हो गया। ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल वेरी ऑफन। और अगर लेट सपोज उसको डिप्रेशन था, नेक्स्ट टाइम उसको अगर ये प्रॉब्लम होगा, ही इज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन अबाउट इट until and until we are able to know about it through a very big event. कोई बड़ा इशू उसके साथ हो गया तब जाके उन लोगों को पता चलेगा. So they didn't even realized कि how their words changed the life of a person. So that's why I always tell my clients to be very vigilant when you are using some words. Be very careful when you are saying something to someone because you are exhibiting an energy. आपने बोला, that is a direct message to the next person's conscious mind. आपने उसको एक डायरेक्ट मैसेज कन्वे कर दिया एंड नाउ दैट थिंग इज गोइंग टू चेंज द होल लाइफ ऑफ दैट पर्सन. आई हैव सीन दिस इन अ लॉट ऑफ फीमेल क्लाइंट्स एज वेल. दे नेवर एवर रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट समवन. कि एक लेडी है एंड शी विल से कि यार आज तो तुम बड़ी अजीब लग रही हो, तुम्हारी तो आंखें ऐसी हो गई हैं. और उस वक्त जो आपने वो बात कही है, दैट कैन शिफ्ट द होल पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्सन. और उसके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को वो फ़ौरन से शैटर कर देगा एंड यू विल बी हैविंग नो आइडिया कि आपकी बात का उस पर कितना असर हुआ. मे बी ही हैड दिस थिंग इन हिज हार्ट फॉर द होल लाइफ कि आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ. हम छोटे बच्चों को ये बात अक्सर बोल देते हैं कि तुम मार्क्स और बेहतर कर सकते थे, वो फलां का बच्चा है, वो इतने अच्छा परफॉर्म कर रहा है. अब आप अपने बच्चे को regardless of the situation that the person is in performing in, what you should do is try to tell your kid or your family member or your friend कि this is the way you can improve your condition. इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप में बेहतरी लाओ. rather than आप उसको ये बताओ, you start highlighting the mistakes of the person and saying all the negative things to the person. and because वो एक एनर्जी है, वो उसके ब्रेन में किसी तरह से स्टोर हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसी और शक्ल में, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी और उसकी पूरी ज़िंदगी पे उसके एक परमानेंट असर रह जाएगा. That's why I always tell my clients to be very vigilant when using certain kinds of words, and that's how therapy works. Thank you so much for asking your questions. I really appreciate when you guys follow the channel, when you guys like the videos and ask so many questions. This is so much helpful for the people out there who are listening and who have these questions but do not have the confidence to ask these questions to someone. Thank you so much. You are doing a great job. Take care. Bye bye.